नमस्कार, एमपी सिंह क्रांतिकारी मेरे खबर में साथ हैं। आपका इस समय स्वागत उनसे है। आइए खास ले चलते हैं मुलाकात उत्तर होने जा प्रदेश रही के है। जनपद आरक्षण अलीगढ़, बचाओ थाना बन्ना संघर्ष देवी समिति के क्षेत्र में, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप जहाँ एक भारतीय जनता और पार्टी आरक्षण के बचाओ संघर्ष कार्यकर्ता समिति पूरे को भारतवर्ष में काम लक्ष्मणपुर कर रहे में हैं आप। आज अज्ञात आपका अलीगढ़ बदमाशों में ने स्वागत है। क्रांतिकारी खबर में आपका रात स्वागत है करीब बहुत-बहुत। 11 बजे एमपी करीब सिंह जी मारपीट किस की, जिससे कर रहे गंभीर हैं रूप आप से पूरे देश घायल हो पर? गए, जिसे इस जिला अमरकांत सिंह देश हॉस्पिटल में में भर्ती कराया गया। आज से नहीं लेकिन बहुत पहले से जब ये हमेशा थाने मांग रही एफआईआर है दर्ज कराने गए कि पहुंचे आबादी के तो पुलिस अनुसार ने समानुपातिक टरका हम दिया। लोगों को अगले प्रतिनिधित्व और दिन फिर दोबारा हिस्सेदारी मिलनी एफआईआर दर्ज चाहिए। कराने गए, लेकिन पुलिस ने एफआईआर नहीं हुई है दर्ज की। पूना पैक्ट से ही इससे तय साफ हुआ जाहिर था होता है भारतीय कि जनता जब पार्टी से बाबा थाने साहब निवार ने में गोलमेज भारतीय सम्मेलन जनता में इस पार्टी को नहीं देश सुनी के जाती है। वंचितों की अगर आर्थिक, भारतीय सामाजिक, जनता पार्टी शैक्षिक, के पास नहीं राजनीतिक सुनी जाती स्थिति को कार्यकर्ताओं तो रिप्रेजेंट आम किया, आदमी क्या होगा? तो ब्रिटिश इससे रूल साफ ने हम लोगों को कम्युनल अवार्ड दिया। कम्युनल अवार्ड में सेपरेट इलेक्टोरेट था, डबल वोट का राइट था और हमारा एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन था। उसके बाद जब उनको ये मालूम पड़ा विरोधियों को कि यदि इनको ये सब मिल गया तो ये मांगने वाले नहीं देने वाले होंगे, देश का शासक होंगे, तो उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया और एक लंबा आंदोलन किया। दलित बस्तियों में आगजनी की घटना होने लगी। बाबा साहब को परिस्थिति जन्य 24 सितंबर 1932 को समझौता करना पड़ा, जिसको हम पूना पैक्ट कहते हैं। पूना पैक्ट जब हुआ तो दो समुदायों के बीच वो समझौता था, तो जिसमें ये तय हुआ था कि इस देश के SC, ST, OBC शिक्षा, सेवा, व्यवसाय में सामाजिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और वहीं से इस आरक्षण की नींव पड़ी। और बाबा साहब को जब संविधान बनाने का मौका मिला तो बाबा साहब ने भारतीय संविधान में 16(4) के तहत ये प्रावधान किया कि रिजर्वेशन इन सर्विस एंड पोस्ट इस देश में फंडामेंटल राइट है। 4 प्रकार का रिजर्वेशन है, जिसमें से नौकरियों में जो आरक्षण है, पोस्ट पर जो आरक्षण है, वो फंडामेंटल राइट के तहत है। राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए था। केवल जो विरोधी है ना, ये बात को कहते हैं कि 10 साल के लिए आरक्षण है, वो केवल राजनीतिक आरक्षण था। बाकी इस देश में जब तक गैर बराबरी रहेगी, असमानता रहेगी, जातिवाद रहेगा, इस देश में आरक्षण रहेगा। और आरक्षण तो सबसे ज्यादा वो लोग ले रहे हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं, क्योंकि वो अघोषित आरक्षण है। वहां पर इस देश का 5% आबादी वाला समाज देश में 70% पदों पर कब्जा करके बैठा हुआ है। ये बेईमानी नहीं है क्या? इस देश को यदि विश्वगुरु बनाना है तो बाबा साहब भी कहते थे जो सबसे कमजोर है, जो निचला तबका है, जो मजलूम है, मजदूर है, महिलाएं हैं, उनको भी हमें बराबरी में लाने के लिए उनको अवसर देने होंगे। तो आरक्षण एक अवसर है उन लोगों के लिए जिनको जातिगत आधार पर लंबे समय तक उनके साथ जुल्म, अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न, बलात्कार जैसी घटनाएं की गई और कास्ट बेस्ड हरासमेंट के बदले इस देश के वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक अवसर है, जिससे इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा आ सके और ये देश विश्व गुरु बन सके। जो राष्ट्रवादी अपने आप को कहते हैं, जो संविधान का उल्लंघन करते हैं, वही तो राष्ट्रद्रोही हैं। भाई, इस देश में सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन है? जो भारतीय संविधान के अनुरूप काम करता है, जो भारतीय संविधान के अनुरूप कार्य करता है, वो सबसे बड़ा राष्ट्रवादी है। और जो संविधान के खिलाफ काम करता है, संविधान के खिलाफ बोलता है, संविधान के खिलाफ आचरण करता है, संविधान के खिलाफ रूलिंग बना करके अपना हमारे इस देश के वंचितों को और कमजोर और गरीब बना देना चाहता है। इस देश में शिक्षा वंचितों से हटाने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेके आए। इस देश के वंचितों से रोजगार छीनने के लिए निजीकरण, आउटसोर्सिंग, संविदा भर्ती प्रक्रिया, लेटरल भर्ती प्रक्रिया लेकर के आए। इस देश के वंचितों से शिक्षा, रोजगार छीनने का षड्यंत्र चल रहा है और इस देश के वंचितों को पुनः गुलाम और बंधुआ मजदूर बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। इस देश में दोबारा से पूंजीवाद स्थापित करके इस देश में गैर बराबरी और असमानता बढ़ाई जा रही है, जो इस देश के हित में नहीं है। आज इस देश में संत शिरोमणि संत रविदास का जन्मदिन है, जो समता, समानता, भाईचारे की बात करते थे। इस देश के महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो समता, समानता, भाईचारे की बात करते थे, आज उनकी विचारधारा बहुत ही सार्थक सिद्ध होगी जब इस देश में नफरत और ईर्ष्या फैलाई जा रही हो। डॉक्टर साहब, आप किस संबंध में यहाँ आज अलीगढ़ में? आज संत शिरोमणि संत रविदास जी के जन्मोत्सव पर आज हम समाज में कैडर दे रहे हैं इस बात के लिए कि देश में नफरत के विरुद्ध समाज के अंदर, भारतीय समाज के अंदर समता, समानता, भाईचारा स्थापित किया जाए, जिससे अमन, चैन, सुख, शांति हो। जहां अमन, चैन, सुख, शांति होती है, वहां समृद्धि और विकास होता है। आज इस देश में, इस देश के प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि सनातनी
धर्म राष्ट्रीय धर्म है। उन्होंने कहाँ से बना लिया इसको राष्ट्रीय धर्म? सनातनी व्यवस्था गैर बराबरी पर आधारित है, जाति और वर्णीय व्यवस्था पर आधारित है। जहाँ जाति और वर्णीय और गैर बराबरी होगी वहाँ पर इस प्रदेश में और देश में कभी अमन चैन नहीं आ सकता, वहाँ पर सुख शांति नहीं आ सकती है। क्यों? व्यवस्था वो व्यवस्था है जो समाज में नफरत पैदा करती है, समाज को बांटने का काम करती है। हम इस समाज को, भारतीय समाज को जोड़ करके, हम भारतीय समाज में एकता पैदा करके हम इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। हम उन महापुरुषों की संतान हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे महापुरुष, हमारे संत गुरु संत शिरोमणि संत रविदास, और इस देश के छत्रपति साहू जी महाराज जो आरक्षण के जनक थे, महात्मा फूले जो सामाजिक क्रांति के हमारे प्रेरणा थे। तो वो महापुरुष जिन्होंने मानव कल्याण के लिए, सामाजिक एकता के लिए, समाज में समानता और भाईचारे के लिए काम किया और देश के कमजोरों को मजबूत बनाने के लिए उनको अवसर दिलाने का प्रयास किया, संघर्ष किया। हम उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। हम उनके विरुद्ध हैं जो बाबा साहब का दिया हुआ हक, अधिकार और सम्मान हमसे छीनना चाहता है। हम किसी जाति वर्ग धर्म संप्रदाय के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम उस व्यवस्था के खिलाफ हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ हैं जो हमारा मान सम्मान हक अधिकार सम्मान छीनना चाहता है। हम उसके खिलाफ हैं और हम उसकी वकालत करते हैं जो हमारे सम्मान की बात करता है, जो हमारे अधिकार की बात करता है, जो हमारे हिस्सेदारी की बात करता है। डॉक्टर साहब, ये